आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप शब्द बहुत प्रचलित है। कई कपल्स ऐसे हैं जिनके बीच खूब लड़ाई झगड़े, अविश्वास, ब्लेमिंग और अब्यूज मेंटल एंड फिजिकल चलता रहता है, लेकिन फिर भी वह उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश में जुटे रहते हैं। थोड़ा बहुत मनमुटाव और बहस तो हर रिश्ते में होती ही है, लेकिन अगर आप लगातार मानसिक रूप से थके हुए और संदेह की अवस्था में ही रहने लगे और आपका पार्टनर आपको मानसिक या शारीरिक तौर पर खूब हानि पहुंचा रहा है और बहुत ज़्यादा शिकायत करने या कोशिश करने पर भी रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो रहा है, उल्टे वो इन सब चीज़ों के लिए आपको ही दोष दे रहा है, तो यह रिश्ता टॉक्सिक कहलाएगा या इसके टॉक्सिक होने की यही निशानियां हैं। एक टॉक्सिक पर्सन में कई सारे लक्षण हो सकते हैं जो कुछ तो बड़े ही कॉमन हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो कुछ ऐसे टर्म्स की जो बहुत ही अनहेल्दी और टॉक्सिक रिश्तों के समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूं उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सभी का बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मीन्स आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया पॉडकास्ट आता है तो आप पर तुरंत ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहला एक टर्म है गैस लाइटिंग। अक्सर आपने सुना भी होगा और इस नाम की एक मूवी भी आ चुकी है, आपने शायद उसे देखा भी हो। गैस लाइटिंग का असली मतलब है किसी इंसान के अंदर सेल्फ डाउट भर देना। आपका पार्टनर आपके साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर खेल सकता है और आपको अपनी ही सोच, यादों, ख्यालों, फैसलों पर संदेह करने को मजबूर कर देता है। मीन्स आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है कि आपको अपनी ही कही हुई या करी हुई बातें गलत लग सकती है। जिन लोगों के साथ भी गैस लाइटिंग होती है वो हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस से भरे हुए, घबराए हुए रहते हैं। गैस लाइटिंग टर्म 1938 के एक प्ले और उसी पर 1944 की एक फिल्म गैस लाइट से आया है। इस प्ले में हस्बैंड अपनी वाइफ के पीठ पीछे लाइट को जलाता है और फिर बुझाता है और उसे बताता है कि ये तो एक सिर्फ इल्यूज़न है। लगातार ऐसा करके वो उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसकी दिमागी हालत ख़राब है। मैंने ऐसे बहुत रिश्तों को देखा है जहाँ पर पति या पत्नी, कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इसी तरह से मैनिपुलेट करता है और उसे खुद ही ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है या कर रहा है वो सब गलत है। मीन्स वो हमेशा ही कंफ्यूज्ड और एंजाइटी से भरा होता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गैस लाइटिंग जिसे हम कह रहे हैं, किसी भी रिश्ते को टॉक्सिक बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। दूसरा एक बड़ा ही सुना हुआ या बहुत ही कॉमन एक जो वर्ड है, लव बॉम्बिंग। शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। लव बॉम्बिंग क्या है? जब भी कोई रिश्ता शुरुआत में होता है तो अचानक से ही आपको बहुत प्यार करने वाला होगा, आपको बहुत बार बहुत हैप्पी फील करवाएगा, खुद ही कुछ भी बात हो ना हो सॉरी बोलेगा, आपको मना लेगा, हर छोटी बड़ी बात पे आपको मना लेगा और वो सिर्फ आपकी ही आपकी प्रशंसा करेगा। मीन्स आपकी हर मूव पे, आपके हर काम पे आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आपको फ्लावर्स देगा, गिफ्ट्स देगा। आपको ऐसे लगेगा मानो जैसे उस इंसान से अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो आपका परफेक्ट पार्टनर है और वो आपकी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया या इसके बाद अब और कोई आ ही नहीं सकता है। इसमें अधिकांश पार्टनर कुछ ऐसे सेंटेंस जो बड़े कॉमन हैं हर रिलेशनशिप में यूज़ करते हैं। आपके साथ भी कहीं आपका पार्टनर यही सब तो बार बार नहीं बोल रहा है? अगर वो बोल रहा है तो डेफिनेटली वो लव बॉम्बिंग कर रहा है। जैसे कि मैं तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ से बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुम जैसे एक परफेक्ट जो भी पार्टनर मेल और फीमेल से कभी भी नहीं मिला, तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ मैं हर समय बिताना चाहता हूँ। हम तो मानो ऐसा लगता है कि एक साथ पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम हमेशा साथ बने रहें। ये तो हमारा लक है कि हम मिले।
और मुझे इतना अच्छी तरह से तो आज तक किसी ने भी नहीं समझा जितना तुमने मुझे समझा है। हम लाइफ लॉन्ग हम साथ रहेंगे। इस तरह के कई सेंटेंस ऐसे में पार्टनर हमेशा ही एक दूसरे को बोलते हैं। लव बॉम्बिंग स्टार्टिंग में अच्छी लग सकती और अच्छी लगती भी है, क्योंकि अक्सर ये प्यार मैनिपुलेशन के साथ किया जाता है। शुरू में पार्टनर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बिल्कुल किनारे पे करके रख देता है, और अगर आप उन्हें कुछ भी कहने के लिए करने के लिए मजबूर करते हैं या कहते हैं तो वो कर लेते हैं। और धीरे धीरे ऐसे होने लगता है कि बहुत पजेसिव होने लगते हैं, और फिर वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। आप उन्हें कितना ही टाइम और स्पेस दें, उन्हें ये कभी भी पर्याप्त नहीं लगेगा। आप उनके हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई करने के लिए ही आपको लगेगा कि अगर वो इमीडिएट आप रिप्लाई नहीं करते तो वो नाराज़ हो जाएंगे। आपको वो महंगे महंगे गिफ्ट देंगे तो बदले में वो आपसे बहुत बार थैंक यू या इस तरह के वर्ड्स से प्रशंसा चाहेंगे। और जब सैचुरेशन हो जाएगा, मीन्स जब उनके मुताबिक अगर चीज़ें नहीं होगी और आपका व्यवहार नहीं होगा, तो वो अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ जाएंगे। फिर वो बदतमीजी करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे और आपको हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप उनके इस व्यवहार की कंप्लेंट करेंगे और इसी वजह से आप उनसे अगर दूर होना चाहेंगे, तो वो अगेन आपको फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपको फिर से गिफ्ट देंगे, आपसे बहुत बार सॉरी बोलेंगे और वापस चाहेंगे कि वो जो पास्ट में हुआ वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाए। तो ये एक प्रकार की लव बॉम्बिंग है। अगर आपके रिश्ते में भी ये सब हो रहा है तो आप ज़रूर रिकंसिडर करिए, फिर से चीज़ों को देखिए और सोचिए और तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। थर्ड है ब्रेड कम्बिंग। ब्रेड कम्बिंग मीन्स किसी को उतना ही अटेंशन या प्रेफरेंस देना जितने में वो आपको छोड़ के ना जाए या इंगेज बना रहे या बनी रहे, लेकिन रिश्ते का क्या फॉर्म है, भविष्य क्या है को लेकर कभी भी ऐसे लोग आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखना कि सामने वाला आप पर डिपेंडेंट भी हो और आपको छोड़कर भी ना जा सके। और मीन्स ये वाला जो ब्रेड कम्बिंग होती है वो किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से नहीं जुड़ी होती है। ये रिलेशनशिप में एक ऐसा टर्म है जहाँ एक व्यक्ति सिर्फ दिमाग के साथ मौजूद होता है और दूसरा व्यक्ति दिल से चीज़ें निभाता है। इसमें ब्रेड कम्बर्स का तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसे ये समझ में आता है कि जैसे वो जो समझता था वैसा तो कुछ है ही नहीं। इसी के चलते इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप भी पहचानिए कि कहीं आप भी ब्रेड कम्बिंग में तो नहीं फंसे हैं। मीन्स न तो पार्टनर आपको कमिट कर रहा है, न ही आपको जाने दे रहा है। अगर आप ऐसी किसी स्थिति में हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक ही साबित होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा मिक्स्ड सिग्नल देता है, यानी वह आपके हाव भाव, इशारों या घुमा फिरा कर बातों ही बातों में कभी कभी आपको ऐसे फील करवाता है कि उसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, और ठीक इसी समय वो अपनी बात से भी इनकार करता है, यानी उसके मन में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। वो अपने हिसाब से बात करता है। ऐसा इंसान जो आपसे अपने समय के हिसाब से बात करे, जब कॉल या मैसेज करना है तो वो उपलब्ध नहीं होगा, आपके कॉल या मैसेज को इग्नोर कर देगा, लेकिन जब उसका मन होगा तब वो रिप्लाई करेगा या कॉल पर अवेलेबल होगा। तो ब्रेड कम्बिंग में फंसा इंसान ये समझ ही नहीं पाता है कि सामने वाला सिर्फ उसे एक ऑप्शन की तौर पर देख रहा है। दरअसल इस बात पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो कब आपको अटेंशन दे रहा है, क्योंकि ऐसे लोग आपको थोड़ी सी भी अटेंशन देना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब आपका झुकाव उसकी तरफ कम हो रहा है, ऐसे लोग खुलकर कमिटमेंट कभी भी नहीं करते हैं और आप भी अपना समय और इमोशन गलत जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन छोटे छोटे रेड सिग्नल्स को जरूर पहचानें और किसी भी प्रकार की टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने से पहले ज़रूर चीज़ों को एनालाइज करें। चौथा है ट्रामा बॉन्डिंग। ट्रामा बॉन्डिंग वह लगाव है जो एक अब्यूज़ करने वाला या मिसबिहेव करने वाला व्यक्ति और दूसरा सहन करने वाला व्यक्ति
दोनों ही महसूस तो करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसे फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। इसमें टॉक्सिसिटी के तमाम रूप शामिल होते हैं ट्रामा बॉन्डिंग में। लव बॉम्बिंग भी होता है, अब्यूजिंग होती है, मैनिपुलेशन होता है, गैस लाइटिंग होती है, मीन्स एवरीथिंग। अंतिम स्तर तक आते आते अब्यूज़र दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह स्वयं पर निर्भर बना लेते हैं। हर अब्यूज़ के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें गिफ्ट देंगे, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और उनसे वादा भी करते हैं ऐसा दुर्व्यवहार या अब्यूज़ वो आगे नहीं करेंगे। अपनी रोती हुई फ़ोटो भेज सकते हैं, या कई बार ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं, मीन्स आत्महत्या की कोशिश वगैरह भी कर लेते हैं और बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचाकर सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं या उसका विश्वास हासिल करने की कोशिश कि आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इससे सामने वाला पार्टनर अगेन उसके लिए सिंपैथी से भर जाता है, और उसने अगर ये छोड़ा या उसको किसी भी रिलेशनशिप में हर्ट कर दिया या कोई ब्रेकअप वगैरह कर लिया, तो हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर कुछ मेरी वजह से कर ना ले, ये वाली फीलिंग भी आने लगती है। क्योंकि अधिकांश तौर पर इसमें जो भी एक पार्टनर होता है वो इसी तरह से व्यवहार करता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, या मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इस तरह से। तो इस तरह से उनका दोबारा पैचअप हो जाता है, लेकिन पैचअप के कुछ ही समय बाद फिर से वही हरकतें, वही अब्यूज़ करना या जो जो भी चीज़ें जो पास्ट में होती वही फिर से रिपीट होने लगती है, और ये एक एंडलेस साइकिल की तरह हो जाता है, जहाँ फिर से अब्यूज़ होना, फिर से माफ़ी मांग लेना, मीन्स एक चक्र चलता ही रहता है। ट्रामा बॉन्डिंग किसी भी रिलेशनशिप में बेहद खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि विक्टिम का रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपने एब्यूज़र के प्रति कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख पाता या देख पाती है, और उनका इस सबसे बाहर निकलना तभी संभव होता है जब विक्टिम खुद ही अवेयर हो जाए और अब्यूज़र की बातों पर बिलीव करना बंद कर दे और किसी अन्य कंसल्टेंट या काउंसलर की मदद लें। क्योंकि ट्रामा बॉन्डिंग, ये जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ शेयर किए, उसमें सबसे खतरनाक है ट्रामा बॉन्डिंग। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो अभी से ही अलर्ट हो जाइए। सबसे बाद में आता है जब भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, तो ये भी एक पैटर्न होता है, घोस्टिंग जिसे कहा जाता है। मीन्स किसी से कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से बात करना, दोनों पार्टनर बहुत अच्छे बात करेंगे, बहुत टाइम भी स्पेंड करेंगे, फिर अचानक से ही कट ऑफ कर देना, हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, कॉल नहीं लेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसा करते समय उस इंसान को कोई वार्निंग या फिर इसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। सपोज़ आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, कुछ समय बाद उसने अनब्लॉक भी किया, लेकिन ब्लॉक क्यों किया इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके पार्टनर के पास नहीं होता है, और वो अचानक से ही ऑन और ऑफ रिलेशनशिप को रखता है। तो ये एक प्रकार का गोस्टिंग टर्म कहलाता है रिलेशनशिप के लिए। मीन्स आपकी लाइफ में कोई एक होते हुए भी नहीं है या नहीं होते हुए भी है, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह ही आपका रिश्ता होता है, और ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन होती है। तो जो लोग भी इन सारे टर्म्स में से कहीं भी एक में भी अपने को देखता है या अपनी रिलेशनशिप को उस सारे पॉइंट पे जांचता है और पाता है कि हाँ मेरी लाइफ में भी यही सब हो रहा है, तो ये समय है आपको फिर से रिकंसिडर करने का, रीथिंक करने का अपनी रिलेशनशिप को। अगर आपको लगता है कि इस तरह की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो आप बगैर देर किए अपनी उस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आई होप ये पॉडकास्ट जो लोग भी इस तरह की रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी से संबंधित जब भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है तो क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, मैं एक बड़ा पॉडकास्ट आपसे जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।